सोच विचार जगत के लिए ठीक, बाहर के लिए ठीक, भीतर के लिए अवरोध है। भीतर तो निर्विचार से गति होती है और संन्यास भीतर की यात्रा है, अंतर यात्रा है। हाँ, विज्ञान सोच विचार से चलता है, वहां तर्क चाहिए, संदेह चाहिए, प्रखर संदेह, तलवार की धार जैसा संदेह। और तर्क में जरा सी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। वहां गणित चाहिए। वह वस्तुओं का जगत है, वहां बुद्धि पर्याप्त है। लेकिन अंतरयात्रा तो प्रेम का जगत है, वह तो परमात्मा का लोक है। वहां बुद्धि बिल्कुल अपर्याप्त है। बुद्धि वहां असंगत है, अप्रासंगिक है। जैसे कोई कान से देखना चाहे तो कैसे देख पाएगा, आंख से सुनना चाहे तो कैसे सुन पाएगा। आंख देखने में समर्थ है, कान सुनने में समर्थ है। जिसकी जो क्षमता है उसका वही उपयोग करो। विचार की क्षमता है वस्तु को पहचानना, परखना, और निर्विचार की क्षमता है स्वयं में जागना, स्वबोध, समाधि। संन्यास पहला कदम है समाधि के लिए। और तुम कहते हो रामकृष्ण कि मैं वर्षों से संन्यास लेने के लिए सोच विचार कर रहा हूं। शायद तुम जन्मों से कर रहे हो, भूल गए हो पिछले जन्मों की बात। वर्षों से कर रहे हो ये तो तुम्हें पता है। हाथ क्या लगा, वहीं के वहीं खड़े हो। जहां थे वहीं हो, शायद और उलझ गए होगे, उमंग और धूमिल हो गई होगी। और तुम कहते हो कोई न कोई बाधा आ जाती। और क्या बाधा आएगी? सोच विचार तो बड़ी से बड़ी बाधा है। ये तो हिमालय जैसी बाधा है। और सब बाधाएं तो छोटी छोटी, उनका कोई मूल्य नहीं। क्या बाधा हो सकती है? और जहां प्रेम है वहां सारी बाधाएं कट जाती हैं। लेकिन तथाकथित प्रेमी भी बस प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम नहीं करते। मैंने सुना है एक प्रेमी अपनी प्रेयसी से कह रहा था, और जब प्रेमी प्रेयसियों से बातें करते तो काव्य उमड़ आता है, गदगद हो उठते। कह रहा था, तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। बड़ी प्रशंसा कर रहा था और कह रहा था कि तुझसे बिना मिले मैं जी ना सकूंगा पल भर। तू मिली तो जीवन सार्थक है, तू न मिली तो जीवन व्यर्थ है। तू न मिली तो आत्मघात के सिवाय कुछ और नहीं। सात समुद्र भी लांघना पड़े तो लांघूंगा। चांद तारों पर भी तुझे खोजना हो तो खोजूंगा। अग्नि भी बरसती हो तो भी तुझे तलाशूंगा। और जब आदमी बातों में आ जाता है तो हर बात और बड़ी बात पर ले जाती, बात में से बात निकल आती, फिर भूल ही जाता कि क्या कह रहा है। और जब विदा होने लगा तो उसकी प्रेयसी ने पूछा कि कल मिलने आओगे ना? उसने कहा कि अगर वर्षा न हुई तो जरूर, क्योंकि छाता सुधरने गया है। 7 समुंदर लांघने को तैयार था।
आग बरसती हो तो आने को तैयार था, उसके बिना एक पल जी ना सकेगा। और तूने ये फूल जो जुल्फों में सजा रखा है, एक दिया है जो अंधेरों में जला रखा है। सब भूल गई कविता, सब चौपट हो गया। छाता जो सुधरने गया है। कल अगर वर्षा न हुई तो जरूर आऊंगा। क्या बाधाएं आती होंगी। और मौत आएगी रामकृष्ण तो तुमसे पूछेगी कि कुछ बाधा है, तो रुकूं थोड़ा, कल आ जाऊंगी, परसों आ जाऊंगी। सुलझा लो अपनी बाधाएं, निपटा लो अपनी समस्याएं। मौत आएगी तो एक क्षण का भी तो समय ना देगी। दुकान चलती हो कि ना चलती हो, बेटी का विवाह हुआ हो कि ना हुआ हो, पत्नी बीमार हो, मरणशैया पे पड़ी हो, कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, मौत आएगी तो न पूछती है, न समय देती, न पूर्व सूचना देती। फिर क्या करोगे? मरोगे कि नहीं? मरना ही होगा। सब बाधाएं यहीं पड़ी रह जाएंगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बंजारा। सन्यास को तो यूं स्वीकार करना चाहिए जैसे मृत्यु को कोई स्वीकार करता है। सन्यास है भी एक प्रकार की मृत्यु, मृत्यु से भी बड़ी मृत्यु, क्योंकि मृत्यु में तो केवल देह बदलती है और सन्यास में जीवन बदलता है, प्राण बदलते, चैतन्य बदलता है। ये ज्यादा गहरी बात है, इसको तुम सोच विचार में गंवा रहे हो, फिर पीछे बहुत पछताओगे। बिछड़ गया ना वो आखिर अधूरी बात लिए, बिछड़ गया ना वो आखिर अधूरी बात लिए। मैं उससे कहता रहा रोज रोज बात ना टाल। वर्षों से टाल रहे हो, किस दिन मौत आ जाएगी, फिर क्या करोगे? फिर ये भी तो ना कह सकोगे कि जरा ठहर जा, सन्यास ले लूं, जरा ठहर जा कि गैरिक हो लूं। हम मुर्दों को गैरिक वस्त्रों में लपेटते हैं, जिंदगी भर सोचते रहे, लाश को नहला देते हैं, धुला देते हैं। जिंदगी भर गंदगी रही, मुर्दे को साफ कर लेते, ताजे कपड़े पहना देते, अर्थी को लाल कपड़े से बांध देते, फूलों से लाद देते। मगर अब क्या सार, अब क्या प्रयोजन? काश यही जिंदगी में कर लिया होता, यही सफाई। काश जिंदगी में ही समझ लिया होता कि मौत आनी है, इसलिए मौत के पहले तैयारी कर लूं, उसे पहचान लूं जो नहीं मरता है। मौत के आने के पहले वही तैयारी है। उसे जान लूं जो अमृत है। वो जो उपनिषद का ऋषि गाता है, अस्तो मां सदगमे, ले चल मुझे प्रभु असत से सत की ओर, तमसो मां ज्योतिर्गमे, ले चल मुझे प्रभु अंधकार से आलोक, मृत्योर्मा अमृतम गमे। ले चल प्रभु मुझे मृत्यु से अमृत की ओर। मगर प्रार्थनाओं से ये बात पूरी ना होगी, तुम्हें कुछ करना होगा। ये जीवन अवसर है कि तुम अमृत को तलाश लो। नहीं तलाशो तो मौत हाथ लगती। जिसने तलाश लिया अमृत हाथ लगता है, और एक बूंद भी अमृत की मिल गई तो फिर दोबारा न कोई आना है, न कोई जाना है, न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है। फिर तुम शाश्वत के अंग हो। सन्यास तो खोज है, अंतर खोज।
लेकिन तुम कहते हो बाधाएं आ जाती हैं। बाधाएं तो आती रहेंगी। क्या तुम सोचते हो ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन बाधा ना होगी? बाधाएं तो आती ही रहेंगी। संसार समस्याओं का नाम है। एक सुलझी नहीं 10 खड़ी हो जाती, एक के सुलझने में ही 10 खड़ी हो जाती। इसलिए इस आशा में न बैठो कि एक दिन जब कोई समस्या ना होगी, कोई बाधा ना होगी, तब लूंगा सन्यास। फिर सन्यास कभी नहीं घटेगा। मेघा बरसे आधी रात, भीगा मन है सौंधी बात। फिर सोऊं जागूं, हार कैसी बदली आधी रात। सपने में सागर भरपूर, नौका मेरी तट से दूर। पल पल डूबूं उछलूं बार, बहकी पगली आधी रात। जीवन का कैसा है खेल, बिछड़े हैं हम फिर भी मेल। रोती कोई यह जलधार, चुप है रजनी आधी रात। प्राणों में सोया संगीत, गाता कोई मन के गीत। मुझे पहुंचना सीमा पार, रोक रही है यह बरसात। प्राणों में सोया संगीत, गाता कोई मन के गीत। मुझे पहुंचना सीमा पार, रोक रही है यह बरसात। बरसात रोकेगी जिसे सीमा पार जाना है? कुछ भी नहीं रोकता है। तुम रुकना चाहते हो, इसलिए रुकावटें बहाना मिल जाती। बहाने हैं और कुछ भी नहीं। तुम सोचते हो बुद्ध को रुकावटें ना थी, महावीर को रुकावटें ना थी, कि जीसस को रुकावटें ना थी? सबको रुकावटें थी। जिसने भी जाना है उसने रुकावटों को सीढ़ियां बना लिया है। रास्ते के पत्थरों को बाधा नहीं माना, उनको सीढ़ी बना लिया, उन पर चढ़ गया है और उन पर चढ़ के उसने और भी दूर का आकाश देख लिया है। ऐसे मत टालो। और तुम मुझसे पूछते हो मैं रुक जाता हूं बाधाओं के कारण, क्या करूं क्या ना करूं? आप ही कहें। मेरे कहने से क्या होगा? तुम फिर सोचोगे। मेरे कहने को तुम मानोगे? मान सके होते तो बरसों टालते। मैं तो रोज ही वही कह रहा हूं, प्रतिदिन सतत। देर ठहर जाएं, ये सपना तो पूरा हो ले। तुम कहते हो अभी नहीं, अभी तो बड़ी प्यारी नींद लगी है, अभी तो बड़ा मधुर संगीत बज रहा है, निद्रा का तंद्रा का। अभी मत उठाएं। तुम और एक करवट ले लेते हो, कंबल ओढ़ लेते हो और सो जाते हो। और तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे, क्योंकि जितना समय हाथ से गया गया, वो लौटाया नहीं जा सकता है। अब और देर ना करो, इतना ही कह सकता हूं। यूं ही बहुत देर कर दी, अब और देर ना करो। अगर सन्यास की अभीप्सा जगती है तो इस बीज को बीज ही न रहने दो, इसे अंकुरित होने दो, इसे यथार्थ बनने दो। और पूछते हो तुम और ये भी बताएं कि परमात्मा क्या है, कौन? सन्यास तक की तुम्हारी हिम्मत नहीं, परमात्मा को कैसे जानोगे? लेकिन लोग सदियों से ऐसा सोचते रहे कि परमात्मा को तो हम जान सकते हैं बिना कुछ किए। कोई जानने वाला बता दे कि परमात्मा ऐसा है और हम मान लेंगे। हम विश्वास से जी रहे हैं। विश्वास जहर है। इसी जहर ने सारी मनुष्यता को विषाक्त किया है। मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास से मत जीना। विश्वास से जीने वाला आदमी झूठ जी रहा है, प्रवंचना में जी रहा है। जानो, इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है। पहचानो, इसके सिवाय कोई मार्ग नहीं है। अनुभव करो। अनुभव के अतिरिक्त और न कोई मुक्ति है, न कोई निर्वाण है, न कोई परमात्मा है, न कोई सत्य है। मानो मत, मान के ही रुके हो।
क्योंकि मानना बिल्कुल सस्ता है, जानने में श्रम करना होता है, जानने में अपने प्राणों को बदलना होता है, तंद्रा को तोड़ना होता है, मूर्छा उखाड़नी पड़ती जड़ से, जड़ मूल से। आमूल रूपांतरण से गुजरना होता है। अग्नि परीक्षा है, कचरा सब जल जाता है, तभी तुम्हारे भीतर जो बचता है खालिस सोना, वही परमात्मा है। मेरे कहने से क्या होगा? मेरे कहने से नुकसान होगा। मैं कह भी दूं कि परमात्मा ऐसा है तो क्या होगा? यही होगा कि तुम वैसा परमात्मा को मान के बैठ जाओगे। तुम्हें पूजा के लिए एक मूर्ति मिल गई, तुम्हें एक आराध्य की धारणा मिल गई, तुम्हें एक विश्वास मिल गया जो तुमने कमाया नहीं। परमात्मा कमाना पड़ता है, तुम्हें यूं मिल गया मुफ्त, और मुफ्त परमात्मा नहीं मिलता है, जीवन से मूल्य चुकाना होता है। मैं कुछ भी ना कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि जलो ध्यान में, गलो ध्यान में। जिस दिन तुम्हारा सब कूड़ा करकट जल के राख हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे भीतर फिर भी जो बच रहेगा, सारी अग्नि को पार करने के बाद भी जो बच रहेगा, वही है परमात्मा। उसको जानोगे, उसको अनुभव करोगे तो रहस्य के द्वार खुल जाएंगे। इसके सिवाय कोई सस्ता मार्ग नहीं है। लेकिन लोग हमेशा सस्ती चीजों के पीछे दौड़ते हैं, चाहे वो कागजी ही क्यों ना हो, और अगर मुफ्त मिलती हो तो फिर कहना ही क्या।